हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो है नाबार्ड। नाबार्ड का पहले फुल फॉर्म देखो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका हम पहले देखेंगे मीनिंग कि यह मीनिंग क्या है इसका, और इसका रोल क्या है नाबार्ड का, किसमें, इंडिया में। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इसका पहले मीनिंग क्या है। पहले फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, इसके फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। देन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें हम समझते हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड है। देखिए फर्स्ट वन में क्या लिखा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हम नाबार्ड इन शॉर्ट फॉर्म, was established on 12th of July 1982 by an act of the parliament। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका बैकग्राउंड बता रही हूँ। किसको, 12 जुलाई को इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। ठीक है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा किया गया था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। ठीक है, इसमें अब ये एक अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है फॉर फैसिलिटिंग क्रेडिट फ्लो फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रूरल क्राफ्ट। ये एक क्रेडिट फ्लो मीन्स कि ये एक वो देता है, कैश देता है या उधार देता है। किसके लिए, किसके लिए काम करता है, ये डेवलपमेंट करता है किसकी, एग्रीकल्चर की। ठीक है, कि हमारे जो देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और रूरल क्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और रूरल क्राफ्ट्स के लिए। देन इट हैज़ 28 रीजनल ऑफिसेज, इसके 28 रीजनल ऑफिसेज है, एंड 391 इसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। ठीक है, देन इसका विजन क्या है, किसका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फोरकास्टिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसका एक ऐसा बैंक बनाना, ठीक है, कि जो फोरकास्ट करे, किसके लिए करे, रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए करे। देन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड इन इंडिया। अब इसका रोल क्या है नाबार्ड का, किसमें, इंडिया में, हमारी कंट्री में। फर्स्ट वन इज नाबार्ड इज अ डेवलपमेंट बैंक, ये एक डेवलपमेंट बैंक है विद द मैंडेट फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूरल एरियाज। अब जो रूरल एरियाज होते हैं उनके लिए ये क्रेडिट फ्लो क्या करता है, उनको देता है, एग्रीकल्चर के लिए देता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देता है, कॉटेज विलेज, और जो हैंडक्राफ्ट जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्या उनको बढ़ावा देने के लिए कि उनका बिजनेस बढ़ सके। ठीक है, तो उनको ये एक तरह से हेल्प करता है। तो ये प्रॉपरली किसके लिए बनाया गया था, किसमें, जुलाई 12 1982 में, कि हमने क्या करनी है, सिर्फ प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है, किसकी, एग्रीकल्चर की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, कॉटेज विलेज, जो भी इसमें स्मॉल पर्पस पे आते हैं ना। अब बड़े बड़े बिजनेस है उनको तो कोई भी बैंक वगैरह लोन भी दे देता है, इजीली सब कुछ हो जाता है, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए स्पेशली बनाया गया है, क्या है, नाबार्ड। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया था कि डेवलपमेंट कर सकें, ये डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड। अब फर्स्ट वन पे देखिए, टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब देखिए हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है, इनकम, तो उनको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, क्या करने के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या कर सके, इंक्रीजिंग कर सकें। ठीक है, अब
अब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमारे देश को भी फ़ायदा है और जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी फ़ायदा है। तो ठीक है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, क्रेडिट फ्लो देना कि इनको कि उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो सके। द नेक्स्ट वन इज़ टू सप्लाई द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, ये सप्लाई क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स किसको, रूरल एरियाज को। मैंने पहले इनका बताया था, इनका मोटिव था रूरल एरियाज को, ठीक है, उनको क्या करना, डेवलप करना। देन नेक्स्ट वन इज इट विल बी एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन रिक्वेस्ट ऑफ ऑल मैटर्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको मीनिंग में बताया था, ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। कौन, नाबार्ड। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वन देखिए क्या करती है, हेल्प करती है किनको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया था हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह वाले। ठीक है, तो ये सबको उनको क्या करती है, हेल्प करती है। कौन करता है, नाबार्ड। ठीक है, इनको अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो ये नाबार्ड में जाके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देन टू अचीव ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट, इनका मेन टारगेट क्या होता है ओवरऑल, कि हमने रूरल डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, कि उनको वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और किसी तरह की कोई भी कमी ना हो। देन इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हमने नाबार्ड इसलिए ही इस्टेब्लिश किया था 1982 में कि हम अपने देश में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके, देन और हमारा क्या हो, रूरल डेवलपमेंट हो सके। तो इसका मेन मोटिव यही था। देन आज हमने क्या टॉपिक क्लियर किया कि हमारा जो नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। आपको एक मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक नेशनल बैंक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो आपको ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन इसका अगर मीनिंग आता है तो इसका पहले बैकग्राउंड लिखिए, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मैंने बताया मुंबई में। देन इसका आप बताइए कि इसका नेक्स्ट रोल क्या है, देन इसके ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। अगर आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है किस पे, नाबार्ड पे, तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।